अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, डियर शाहिद अकेडमी चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बराक ओबामा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और जहां इनके विजिट के दौरान कई हैरत अंगेज़ बातें देखने में आई। इनमें से एक दिलचस्प बात यह भी थी कि वो पाकिस्तानी अदाकार जो तारीखी तुर्की ड्रामों पर तनकीद करते थे और पाकिस्तान का इजहार भी कर चुके थे और तनकीद भी की, तो वो अदाकार भी लाइन में लगकर बराक ओबामा से मिले और इनके साथ सेल्फी बनाने के लिए इंतज़ार करते रहे। चले मैं नाम लेकर बता देता हूँ। पिछले दिनों यासिर नवाज और इनकी बीवी निदा यासिर ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अर्तुगरुल गाजी में भी सास बहू के झगड़े दिखाए गए थे, इसलिए अवाम की बड़ी तादाद ने इस ड्रामे को पसंद किया। मैंने इस इंटरव्यू के खिलाफ ये वीडियो भी बनाई थी और आप लोग जानते हैं और बेहतर जवाब दे सकते हैं कि अर्तुगरुल गाजी में हमने हलीमा और हैमाना की कितनी लड़ाइयाँ होती देखी। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और बराक ओबामा की हमारी नज़र में ये इज़्ज़त सिर्फ एक मुस्लिम मुजाहिद यानी उस्मान गाजी का किरदार अदा करने की वजह से है, वरना अगर बराक भी दिल उस्मान के बाद इंजन इल्तान की तरह कृष्ण दी बेलेड या चौपदम जैसे ड्रामों में बोल्ड किरदार अदा करने लग जाएगा तो हम इस अदाकार की ज़रा भर भी परवाह नहीं। और देख लें, ड्रामों में बोल्ड किरदार अदा किए भी हैं इंजन इल्तान ने, वो तारीखी तौर पर फलाह भी रहे हैं, इसलिए इंजन इल्तान ने तारीखी ड्रामों में कम बैक करने का ऐलान किया। एक अरब चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसने कहा कि हम किसी बेहतरीन तारीखी किरदार के रूल में इंजन इल्तान के दोबारा आने का इंतज़ार करेंगे। और अब चलते हैं कोली उस्मान की किस नंबर 132 के दूसरे ट्रेलर के रिव्यू की तरफ। और इस ट्रेलर में चांद चीज़ें जो नहायत चौंका देने वाली थी, इनमें जहर कुताई की रिहाई और इसके उस्मान गाजी से गिले शिकवे और हान और उस्मान की तलवार बाजी की ट्रेनिंग करना और उस्मान बे का दरमियान सरदार यकूब बे की बैयत से इनकार के बाद इनकी दुश्मनी में शिद्दत आ जाना। तो सबसे पहले तो हम अपना जो एक हाथ दबा कर रखा हुआ था जहर कुताई वाले सिनेरियो पर बात करते हैं कि इन्होंने हाथ क्यों दबा कर रखा, तो वो कटा नहीं है, बल्कि शायद इस पर तशद्दुद इतना ज़्यादा हुआ है कि अब वो अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता और आने वाली किस्तों में शायद इसका हाथ ठीक हो जाए। और दूसरी बात यह कि लेफ्ट के किले वाले ने तो जहर कुताई को देने से इनकार कर दिया था, तो जहर कुताई उस्मान बे के पास खुद ही वापस कैसे आ गया? तो मालूम होता है कि दरमियान सरदार यकूब बे जहर कुताई को बचाएगा और इसलिए लेफ्ट किले के तक वो रिमोट से इसलिए लेगा ताकि एक तो जो तुर्क सरदार इसके साथ हैं इन पर अपनी ताकत का रोब डाला जाए और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उस्मान बे पर प्रेशर बढ़ाया जाए कि जिसके इताअत करने से तुम्हें इनकार कर रहे हो वो इतने असर व रसूख वाला है कि जिस कैदी को तुम छुड़ा नहीं पाए इसने इसे रिहाई दिलवा कर तुम्हारे पास भेज दिया। यानी कि जहर कुताई के लिए एक स्पेशल ड्रामेटिक सिनेरियो हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जहर कुताई एक फ़र्जी किरदार है और उम्मीद है कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और इस किरदार को पसंद भी कर रहे हैं, तो इसका नाम उस्मान बे के किसी तारीखी जंगजू के नाम पर क्यों नहीं रख दिया जाता? तो हम इस बारे में भी कोई डेवलपमेंट चाहेंगे। और अब में से बाज़ के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि यकूब बेम को कैसे मालूम कि जहर कुताई लेफ्ट के किले वालों के पास है? तो इसका जवाब है कि लेफ्ट के किले के टैकफूर यकूब बे का आपस में इत्तफाक है और उस्मान बेम के खिलाफ वो दोनों एक पेज पर हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग यहाँ मेरे इस बात से शायद ज़रूर एग्री करें कि इस किस्म का सिनेरियो हम सीज़न 3 में देख चुके हैं। याद करेंगे जब बुरहान को आलम शाह ने बचाया था, तो अब की बार बस किरदार बदल दिए गए हैं और उम्मीद है कि जहर कुताई के सिनेरियो में कुछ बदल कर दिखाया जाएगा। और जैसा कि ट्रेलर से वाज़ेह है कि वो उस्मान बेम के खिलाफ है और इन पर गुस्से में है, तो इसे नॉर्मल करने में या तो बुरहान मदद कर सकता है और शायद जहर कुताई है जब अपना बेटा देखे तो ये चीज़ इसे नॉर्मल होने में मदद दे। और नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि ऐसा लगता है कि जिस तरह तारीख में मौजूद है कि बुरहान गाजी अर्तुगरुल गाजी जैसे आदतों और पर्सनैलिटी के मालिक थे, तो कोली उस्मान में भी ऐसा ही दिखाने की कोशिश की जा रही है।
आप लोग क्यूरियस होंगे कि किस तरह, तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उरहान गाजी की तलवार अरतुगरुल गाजी जैसी है, तो अब इस वीडियो में कुछ और सबूत देख लें और उरहान गाजी का अपने सर को गाजी की तरह टैलेंट करना और उरहान गाजी के अरतुगरुल जैसे पोस्टर और इन्हीं की तरह मुस्कुराना। और हर गाजी की तलवार पर आप लोगों ने कमान और 3 तीर तो देखे होंगे, तो यही साइन आप लोगों ने रियल में दिल्ली अरतुगरुल में अरतुगरुल गाजी की बे वाली कुर्सी के पीछे रख देखे होंगे। और इस साइन का मतलब यह है कि रियासत दुनिया में सही निज़ाम कायम करेगी और सुल्तान और अब की बात भी इस सीज़न की दूसरी किस्म में देखेंगे। और इस किस्म की सिर्फ 2 किस्तों में हमने उरहान गाजी को पहले कर्नल के साथ फाइट करते हुए जहानत का इस्तेमाल करते देखा और अब उस्मान बे के साथ फाइट दिखाई जा रही है और मेरे ख्याल में उस्मान बे और उरहान गाजी के इस मुकाबले में हरा देंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस सीज़न की सिनेरियो का ज़्यादा फोकस उरहान के किरदार के डेवलपमेंट और इनकी फाइटिंग बेहतरीन से बेहतरीन दिखाने पर होगा कि वो कैसे एक मजबूत जंगजू बने। और आप में से कितने मदाह जानते हैं कि इस सीज़न में उस्मान बे के एक और तारीखी हालत को चुपके से इंटरव्यू करवा दी गई है। पहले तो आपके सामने सिर्फ कारा एलब का नाम जिक्र किया था, लेकिन अब जिस एलब की एंट्री हुई है इसका नाम है हसन नबदार। और आप लोगों को याद होगा कि हमने हसन एलब का सीज़न 3 से ही इंतज़ार कर रहे थे, जो कि उस्मान बेम सल्जूकी सिपाहियों को बेहोश करने वाली दवाई तैयार कर रहा होता है, तो वो हसन का नाम पुकारता है। जबकि इस अदाकार के बारे में मैंने आप लोगों को चंद दिन पहले अपने एक वीडियो में खबर दी थी कि यह अलाउद्दीन बे का जंगजू होगा, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि इसका नाम हसन नाल पर रखा जाएगा। तो जिस तरह उरहान बे के साथ तारीखी जंगजू कारा ले दिखाया जा रहा है, तो अलाउद्दीन के साथ एक दूसरा तरीका जंगजू हसन एलब है। लेकिन मसला ये है कि इन दोनों किरदारों के लिए कोई ख़ास अदाकार नहीं लिए गए और ना ही इन्हें ऐसा स्पेशल सिनेरियो दिए गए कि जिसमें इन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दिया जाए। लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो। अब बात कर लेते हैं और इन्हें ऐसा स्पेशल सेल दिए गए हैं कि जिसमें इन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो। अब बात कर लेते हैं होलोफेरा के किरदार की, जिस पर अभी तक बात नहीं हो सकी। कुछ लोगों का ख्याल है कि होलोफेरा के किरदार का पोस्टर रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन नाज़रीन कराम मुझे यही लगता है कि ये सीज़न तो ये अदाकारा मुकम्मल करवाएगी और उम्मीद तो यही है कि हम इस सीज़न में उरहान और होलोफेरा की शादी देख ही लेंगे। तो इसलिए ये अदाकारा इस सीज़न में तो नहीं जाएगी और शादी के बाद जब ये उस्मानी महल में रहने वाले उस्मान ख़ानदान के दरमियान आ जाएगी, तो बाला और मलहून इनके पास होने की वजह से इसे स्क्रीन टाइम मिलने लगेगा। तो होलोफेरा आगे किरदार के बगैर तो उरहान गाजी की तारीख दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि होलोफेरा जो कि बाद में नीलोफर खातून बन गई थी, वही तो सल्तनत उस्मानी के पहले बाकायदा सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा हैं। अगली किस्त में हम बाला खातून के इसके बेटे अलाउद्दीन से मुलाकात भी देखेंगे और मुझे ख़ास तौर पर इस सीन का इंतज़ार है, क्योंकि पिछली किस्त में उरहान गाजी और मलहून खातून की मुलाकात दिखाई गई थी, जिसमें मलहून ऐसे माँ के रूप में दिखाई देती है जो अपने होनहार और जरूरतमंद बहादुर जवान बेटे को देखकर इसके नज़र उतारती रहती है और खुश होती रहती है। और दूसरी तरफ बाला की बीमारी की वजह से ये मुलाकात काफ़ी इमोशनल हो सकती है, मदाहों को काफ़ी डिस्टर्ब करेगी। और बेहतरीन बात इस किस्म की जो अब तक लगी है वो ये है कि, और जिस पर काफ़ी मदाहों ने शुक्र भी अदा किया है, वो ये है कि पहले किस्म में हमने दीवान में मलहून खातून को नहीं देखा, वरना दीवान से पहले तो मैं भी डर रहा था कि जिस तरह उस्मान बे मलहून खातून के साथ मुख्तलिफ किलों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो जंग के प्लान में भी मलहून खातून शामिल ना हो जाए। लेकिन डेवलपर को वही कुछ करता दिखाया जा रहा है जो इसकी शायान शान है, यानी कि महल के इंतजाम देखना और जंग और इससे मुतल्लिक मामलात मर्दों पर ही छोड़े गए। और अब की बार ज़्यादा शोखा बंद दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही कि औरत भी सब कुछ कर सकती है। औरत को अपना आप मनवाने के लिए मर्दों वाले काम करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने चैनल पर आपने आने का शुक्रिया और लाजमी सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। शुक्रिया।